हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम कूलम्स ला के कुछ न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन करेंगे। तो आप जो है वो हम नोट करा रहे हैं। आप जो हैं इससे कुछ क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, इनको लगाने से आप अपनी एक्सरसाइज को लगा सकते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नोट करें वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इसकी साइड 5 सेंटीमीटर है और इनके वर्टिसेस पर ये चार्ज रखे हुए हैं। ये इक्वल चार्ज हैं और इनकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻6 कूलाम है, यानी कि 2 माइक्रो कूलाम। तो जो चार्ज है आपका वो 2 × माइक्रो है ना, तो 2 × 10⁻⁻6 कूलाम हो गया। ओके, अब इसमें आप डायग्राम बनाकर यहाँ पर लिखते हैं कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन सी पर निकालना है नेट फोर्स, यानी कि ये जो यहाँ चार्ज रखा हुआ है इस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ध्यान रखना कि जिस पर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, जब हम उस पर फोर्स को दिखाएंगे तो जो अदर चार्ज हैं वो इसमें फोर्स किस डायरेक्शन को डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो डायरेक्शन पहले इसमें आप दिखाएं। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा। इसको ओरिजिन मानकर रिपल्सन में अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक, फोर्स हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज दिखाएं। तो ये फोर्स हमने FA लिख लिया। सिंपल केस है, डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसी तरह से ये वाला B फोर्स डालेगा C पर, C भी डालेगा B पर, लेकिन हमें नेट फोर्स ऑन C निकालना है, इसलिए हम C पर ही अपने जो फोर्स हैं उनको दिखाएंगे। तो A C को रिपेल करेगा, फोर्स इधर हो गया, और B भी रिपेल करेगा, ये फोर्स आप इस तरफ दिखाएं, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये FA हो गया, फोर्स ड्यू टू A। नाम कुछ भी रख सकते हैं, F1 F2 लिख लें, FAC लिख लो या BC लिख लो। ये फोर्स हो गया, फोर्स ड्यू टू B ऑन C। दूसरी बात, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आपको समझ रहे होंगे ये एंगल 60 डिग्री बनेगा तीनों, और ये भी 60 डिग्री होगा यहाँ पर, ये बार वाला एंगल। तो पहले क्या करें, इनका मैग्नीट्यूड निकालें फोर्स का। तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाया करें, 9 × 10⁻9 Q1 Q2/r²। इसमें वैल्यू पुटअप कर दें। 9 × 10⁻9, चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6, ये 2 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, मीटर में चेंज कर लेना। इसको हम सीधे 5 स्क्वायर 25 लिख दे रहा है, R का स्क्वायर है, ठीक है ना। ये फोर्स जो हमने कैलकुलेट किया है, डिस्टेंस इक्वल, चार्ज इक्वल, इसलिए ये FA और FB ये दोनों का मैग्नीट्यूड है, सेम है दोनों फोर्स, ठीक। इनको फोर्स को सेम होने की वजह से हमने इनको F नोट कर लिया है। तो कैलकुलेशन आप ये यहाँ पर कर लेना। 4 है, ये आपका जो वैल्यू आ रही है ये 14.4 न्यूटन आ रही है, 14.4 न्यूटन नोट करें। और यहाँ पर ये देखें कि जो नेट फोर्स होगा ये दोनों का मैग्नीट्यूड आया। तो जो नेट फोर्स होगा, जब भी दो फोर्स लगे हों, वेक्टर जिनको नहीं मालूम है वो वेक्टर के चैप्टर को जरूर देख लेना, स्पेशली 4th और 5th लेक्चर को, उससे आपको रेजोल्यूशन करना आ जाएगा। वहाँ हमने नोट कराया है कि अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं, ये दोनों 60 डिग्री पर हैं, तो उनका रिजल्टेंट √3 टाइम्स होता, इक्वल वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। इक्वल वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो हम यहाँ पर आपको निकाल के भी दिखा दे रहे हैं कि FA और FB दोनों इक्वल हैं, तो नेट फोर्स, यहाँ हमने नेट लिख दिया, और फार्मूला आपको ध्यान होगा, A² + B² + 2 AB और cos 60। आप बोर्ड में इसको निकाल के वहाँ शो करके दिखाएंगे।
तो ये 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60 1/2, ये बन गया आपका 3f स्क्वायर। तो नेट रिजल्टेंट f रूट 3 हो गया। ये हमने f नेट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने एफ ए और एफ बी को इक्वल लिख दिया, यहाँ एफ इज इक्वल टू न्यूटन में ये आपका फोर्स आ गया। तो नेट फोर्स कितना होगा वहाँ ये शो करके एफ रूट 3 होगा जब 60 डिग्री पर दो वेक्टर एक्ट करेंगे। मोर देन 2 में तो रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसमें आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा वो 14.4 रूट 3 न्यूटन हो जाएगा, ये नेट फोर्स होगा। और जो रिजल्टेंट है वो ध्यान रखना इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। अगर आप यहाँ पर पैरेललोग्राम को कंप्लीट करते हैं ऐसे, तो रिजल्टेंट फोर्स ठीक बाइसेक्ट करेगा। अगर आपने इसको एक्सिस बनाया है तो ये 30 डिग्री पर होगा बीसी लाइन से। वैसे वेक्टर क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो साथ साथ में आपको डायरेक्शन भी वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को नोट कर लें। तो यहाँ पर ध्यान देना कि आपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वहाँ पर शो करने हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को नोट करके ठीक से, ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। कूलम्स लॉ का जो फार्मूला है वो आपको मैग्नीट्यूड देता है, वो डायरेक्शन नहीं देता है। डायरेक्शन के लिए आपको वेक्टर का सम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। देखिए, टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to power 2 into 10 raised to power -5 न्यूटन। तो यहाँ पर ये दो स्फीयर दे रखे हैं, ये एक A एक B, R डिस्टेंस दे रखी है, और इनके बीच में जो फोर्स है वो गिवन है, वो हम यहाँ नोट कर ले रहे हैं। इक्वली चार्ज है तो Q ले लें, दोनों के चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे Q स्क्वायर होगा, और ये वैल्यू गिवन है आपको 2 into 10 raised to power -5 न्यूटन। ओके, तो हमने नोट कराया, टू इक्वली चार्ज्ड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर A and B repel each other with a force of 2 into 10 raised to power -5 Newton. Another identical uncharged sphere C is touched to B and then placed at the midpoint between A and B. What is the net force on C? तो एक आइडेंटिकल, इस चैप्टर में जितने भी बॉडी दी होंगी जो थर्ड को टच कराएंगे जब किसी को, तो वो आइडेंटिकल होंगी। आइडेंटिकल होने से चार्ज क्या होगा कि दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो आपने क्या किया, एक बॉडी सी ली, इसमें चार्ज Q, इसको टच कराया, तो जब इसमें टच करा के और उसको सेंटर पर रख दिया बीच में, तो इसमें जब टच कराएंगे तो C को लिखा हुआ है अनचार्ज्ड, तो वो Q चार्ज दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो फिर अब इसमें चार्ज कितना रह गया, Q/2, और यहाँ सेंटर पर एक C और रख दीजिए चार्ज, जो कि इसको टच करा के यहाँ रखा गया है। इसमें भी चार्ज जो आपका आया वो Q/2 हो गया। नेचुरल है, ये डिस्टेंस R/2 हो गई, और नेट फोर्स आपको C पर कैलकुलेट करना है। तो A जो है वो C को रिपेल करेगा, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। हम इसको नोट कर ले रहे हैं FA, आप FAC भी लिख सकते हैं। B इसको रिपेल करेगा, इसमें फोर्स इधर लगेगा, इसको हमने नोट कर दिया FB, और दोनों फोर्स अपोजिट हैं, इसलिए इनका रिजल्टेंट माइनस कर दें, क्योंकि 180 डिग्री पर है, वेक्टर में डायरेक्ट अपोजिट है, इसलिए डायरेक्ट माइनस कर लें। बस ये ध्यान रखें कि कौन सा फोर्स बड़ा है। तो यहाँ पर ये जो आपका Q है ये Q/2 है, ये Q/2 है, Q/2 है, नेचुरल है, ये वाला फोर्स
ए के ड्यू टू बड़ा होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना, एफ ए में से एफ बी माइनस कर ले रहे हैं। ठीक, वेक्टर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वेक्टर को डायरेक्ट डिफरेंस कर ले रहे हैं, 180 डिग्री पर है। वैल्यू पुटअप कर दें, पहले इसकी वैल्यू नहीं डालें, पहले यहाँ पर डायरेक्ट जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों में है, बाकी क्वांटिटी हम अंदर नोट कर ले रहे हैं। तो एफ ए में ध्यान दें, Q1 Q2, Q1 Q है, Q2 Q/2 है, तो Q में मल्टीप्लाई करें Q/2 अपान डिस्टेंस R/2 का होल स्क्वायर माइनस, इस बार Q/2 इंटू Q/2, लेकिन डिस्टेंस वही है R/2 का होल स्क्वायर। ये R/2 का स्क्वायर हम बाहर ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R/2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ऊपर आ जाएगा और R स्क्वायर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, यहाँ पर कितना बचेगा, Q स्क्वायर भी कॉमन है, वैसे ले रहे हैं Q स्क्वायर कॉमन, ध्यान से देखना, Q में Q मल्टीप्लाई किया, Q स्क्वायर कॉमन लेके बाहर, अब यहाँ केवल 1/2 बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा 1/4। ओके, अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेकर हम यहाँ नोट कर रहे हैं नेट फोर्स एफ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4, अभी 4 कैंसिल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर 4 एलसीएम ले लें, तो 2 - 1, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, तो यहाँ पर अब 4 आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर जो बचा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपान R स्क्वायर। ध्यान देना, हमने पहले वैल्यू नहीं पुटअप की है, ये वैल्यू दे रखी है, अब इसको यहाँ पर देख लें, ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल है। इसका मतलब जो C पर नेट फोर्स आया वो पहले जो इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा था वही वैल्यू सेम आएगी। तो कितना आया रिजल्टेंट, 2 × 10⁻⁵ न्यूटन। समझ गए होंगे। देखिए, जब ये पहला फोर्स है तो ध्यान होगा आपको कि ए बॉडी बी पर फोर्स डालेगी, बी ए पर, ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। ये फोर्स बिटवीन द चार्ज का मतलब है, मीनिंग है कि ये फोर्स ए बी पर डालेगा, बी ए पर डालेगा, इनका रेशियो 1:1। ठीक, तीसरा बी को टच कराया और यहाँ बीच में रख दिया, तो यहाँ पर चार्ज हाफ हाफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन इसमें और बुक्स में दिया होता है कि पहले बी को टच कराया फिर ए को टच कराया, अगर बी को टच कराएंगे तो बी में कितना हो गया Q/2, ध्यान से सुनना, सी में कितना आ गया Q/2। अब सी को टच कराया ए से, तो ए में कितना है Q, सी में कितना है Q/2, दोनों को प्लस करें 3Q/2 और फिर हाफ कर दें, तो 3Q/4 ए पर आ जाएगा, 3Q/4 सी पर आ जाएगा। फिर पूछते हैं कि नेट फोर्स बताओ सी पर, तो उसमें भी इसी तरह से आप लगाएं क्वेश्चन को, फोर्स को एफ ए एफ बी लिखकर जो बड़ा हो ग्रेटर देन हो उसमें स्मॉलर वाले को माइनस कर दें। ओके, 180 डिग्री पर करते हैं। तो जब भी दो चार्ज बॉडी यहाँ पर टच करेंगी तो उसमें आप क्या करें कि दोनों के चार्ज का सम करें, क्योंकि पहले केस में सी न्यूट्रल था, अनचार्ज था, इसलिए सीधे हाफ कर दिया। समझ गए होंगे ना बात को। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो टच करने वाला है उसमें आप यहाँ पर कैलकुलेट इसी मेथड से कर लेना, चार्ज को प्लस करके हाफ हाफ कर लेना और फिर उसको जो है वो जहाँ भी बताएं वो रखा हुआ है वहाँ पर आप उसको रख दीजिए चार्ज को। तो ओके, एक इसमें क्वेश्चन है, हम यहाँ पर डायरेक्ट नोट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 डालकर इसको समझ लें। ये आपका एक जो है हेक्सागोनल दिया हुआ है और इस हेक्सागोनल इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी है इससे रिलेटेड। इसमें +Q चार्ज रखे हुए हैं वर्टिसेस पर, 5 वर्टिसेस पर, सॉरी 5 पर, और इस पर नहीं है, मतलब A पर नहीं है, B पर है, C है, D है, E है और F पर है। अगर यहाँ भी रख देंगे तो ये सेंटर पर पूछा है कि नेट फोर्स एक रखा हुआ है चार्ज, तो इसमें नेट फोर्स कितना लगेगा। अगर यहाँ पर भी रख देंगे तो नेट फोर्स यहाँ इस पर 0 होगा, क्योंकि ये Q क्या होगा, ये रिपेल करेगा। E पर जो चार्ज रखा हुआ है वो भी रिपेल करेगा, यानी B और E आपस में कैंसिल।
नेगेटिव होगा तब अट्रैक्शन हो जाएगा। सी पर जो चार्ज है वो भी रिपेल करेगा, एफ पर जो चार्ज है वो भी इसको रिपेल करेगा, ये भी दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज अब डी पर है केवल उसके ड्यू टू निकालना है। अगर यहाँ पर भी चार्ज होता तो नेट फोर्स जीरो, सब आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो आपको केवल डी के ड्यू टू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस इनकी आर दी हुई है क्वेश्चन में, हेक्सागोनल में सभी साइड इक्वल हैं और होती हैं, और सेंटर से भी डिस्टेंस फिर आर ही रहेगी। तो यहाँ क्यू के ड्यू टू जो फोर्स आएगा, हम दूसरे उससे ले रहे हैं पेन से, ये इधर लगेगा, रिपेल करेगा, यानी केवल एफ डी होगा और वही फोर्स आपका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि ये सम कैंसिल, फोर्स ड्यू टू सी, फोर्स ड्यू टू एफ कैंसिल, फोर्स ड्यू टू बी, फोर्स ड्यू टू ई कैंसिल। ठीक, यहाँ नहीं रखा है चार्ज, तो डी के ड्यू टू केवल इधर फोर्स लगेगा। ओके, तो यहाँ पर सीधे आप आंसर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान आर स्क्वायर नोट कर दें। डिस्टेंस आर स्क्वायर है और दोनों चार्ज क्यू है। रिपल्सन होगा, डायरेक्शन लिख दें, ये अवे फ्रॉम द सेंटर को अगर हमने ओ लिया तो डी ओ डायरेक्शन में, ध्यान दें डी ओ डायरेक्शन में। अट्रैक्शन होता तो ओ डी डायरेक्शन में, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो। ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना कि जैसे कोई हमने रिंग ले ली, बिल्कुल इसी की तरह, इसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 6, ऐसे स्क्वायर ले लें तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे आमने सामने अगर इक्वल चार्ज होंगे। अगर हम नंबर ऑफ साइड को इनफाइनाइट बना दें तो ये रिंग हो जाएगी, और इसमें चार्ज हमने ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताए भी जाएंगे। इसमें नेट अगर सेंटर पर चार्ज रखते हैं तो नेट फोर्स उसमें जीरो होगा, समझ गए ना, क्योंकि आमने सामने के सभी चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो समझ गए होंगे, सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। ये दो चार्ज यहां पर दिए हुए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ये दो चार्ज गिवन है आपको, प्लस क्यू और प्लस क्यू, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर दी हुई है। ठीक, इसमें फोर्स गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। फोर्स बिटवीन टू चार्ज 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आर गिवन है। आर दिया है 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके, रिपल्सन है, इसमें दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, नीचे नोट कर दें, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच अदर। तो फोर्स का फार्मूला आपको कूलम्स लॉ का मालूम है, 9 इंटू 10⁻⁹, दोनों चार्ज इक्वल है इसलिए क्यू का स्क्वायर आर स्क्वायर। एफ गिवन है 3.7 इंटू 10⁻⁹, 9 इंटू 10⁻⁹, पहले चार्ज निकालना पड़ेगा, 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर। इससे जो यहाँ चार्ज आ रहा है वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का डबल आ रहा है, यानी 3.2। नोट करें 3.2 इंटू 10⁻⁻19। जब भी वो पूछेंगे ना कभी कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग हैं, तो इसका मीनिंग है आपको जो चार्ज आएगा वो 1.6 के मल्टीपल में होगा। आपको मालूम भी है कि अपने ऑब्जेक्टिव भी देते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज जैसे दे दिया 5 इंटू 10⁻⁻19 पॉसिबल है, तो वो नहीं हो सकता पॉसिबल। चार्ज है तो ई होगा, ई मीनिंग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या उसका डबल 3.2 यानी ई के मल्टीपल में, या 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो अब आप यहाँ फार्मूला लगा दें, Q इज इक्वल टू यानी, तो N इज इक्वल टू Q बाई ई, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 में डिवाइड कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनमें मिसिंग होंगे। तो समझ गए होंगे, मिसिंग इलेक्ट्रॉन का कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले चार्ज निकाल लें, पॉजिटिव चार्ज है इतना, इसमें डिफिशियंसी होगी इलेक्ट्रॉनों की, अगर नेगेटिव दोनों होते तो इतने
इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में होते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स आपको दिया हुआ है, डिस्टेंस आपको दे रखी है, आप इजीली इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वेक्टर से रिलेटेड फिर है, इसमें ये साइड आपको दे रखी है, बनाए डायग्राम। वेक्टर का नॉलेज इस चैप्टर में बहुत ज़रूरी है, बिना उसके बिल्कुल कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ ये 3 चार्ज रखे हैं, इनके वर्टिसेस पर इनकी जो साइड दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो 3, 4, 5, ये दे रखी है आपकी 3, ये भी 3 है मीटर और 3 मीटर में है, और जो आपको डिस्टेंस चार्ज रखा है 2 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम, ये 4 दे रखी है, ये 3, तो सेंटर पर है, ये पॉइंट गिवन है यहाँ A, B, C, ओके। तो नेचुरल है कि ये 3 है, ये 4 है, ये गिवन है 3 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो ये 5 मीटर हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएं, ये 5 मीटर आ जाएगा आपका, ठीक है। 3, 4, 5 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गया। और चार्ज तीनों, 2 चार्ज हैं 2 माइक्रोकूलाम, और जो तीसरा रखा हुआ है चार्ज आपका जो गिवन है वो है 3 माइक्रोकूलाम। ये 2 माइक्रोकूलाम, ये भी 2 माइक्रोकूलाम, ये 3 माइक्रोकूलाम। अब यहाँ पर नोट कर लें, फाइंड द नेट फोर्स, फाइंड द नेट फोर्स या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ऑन 3 माइक्रोकूलाम चार्ज। 3 माइक्रोकूलाम चार्ज पर नेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। तो देखें कैसे निकालेंगे, ये पॉजिटिव, तो प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो जिस पर फोर्स पूछा जाए उससे अवे फ्रॉम द फोर्स दिखाना है, ओके। यहाँ मत दिखा देना इधर को, अवे फ्रॉम द, इसको ओरिजिन मानकर जैसे वेक्टर को दिखाते हैं, तो यहाँ फोर्स हम नोट कर ले रहे एफ ए, बी के ड्यू टू, ये भी रिपेल करेगा, ठीक, इसको लिख दें एफ बी। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो दोनों फोर्स आएंगे पहले इनका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है। एफ ए, यहाँ पर Q1 Q2 इक्वल है, ध्यान दें ये 3 और 2, और ये भी 3 और 2, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल आएंगे, डिस्टेंस भी 5 है, ये भी 5 है, ओके। तो एफ ए और एफ बी के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, और 9 × 10⁻⁹, पहले फार्मूला नोट कर दें, Q²/R², इक्वल थे इसलिए हमने ये Q1 Q2/R²। तो जो नेट फोर्स F ले रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, इसको F नोट कर लिया, ठीक। अब वैल्यू डाल दें, 9 × 10⁹ और Q1 Q2, एक है 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो मीनिंग 10⁻⁻⁶, दूसरा कितना है 3 माइक्रोकूलाम अपान डिस्टेंस 5 का स्क्वायर यानी 25। कैलकुलेशन में ध्यान रखना, नीचे R² है तो 25, ये वैल्यू आपकी आ रही है 2.16 × 10⁻⁻3, 2.16 × 10⁻⁻3। हमने वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है, आप इनको चेक कर लेना, ठीक है ना। लगाने का मेथड हमको आना चाहिए जो है, ठीक। अब यहाँ पर समझें, देखिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, इक्वल में थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, लेकिन ये 90 पर नहीं है। तो इनके 2 मेथड होते हैं, जब दोनों इक्वल फोर्स हों, आपको अपनी तरफ से ये एंगल थीटा यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ भी थीटा लिखें, यहाँ भी थीटा। देखिए यहाँ एंगल तो नहीं गिवन है, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड गिवन है। एक ही बात है, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर साइड गिवन है तो या एंगल गिवन है, आप साइड से एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर 2 मेथड हैं, यहाँ हम अलग से भी आपको बता रहे हैं। जैसे ये फोर्स F है और ये भी फोर्स F है, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है, तो यहाँ पर हमने इसका डायग्राम C का अलग से बनाया है। इसका ये कंपोनेंट कितना हुआ F cos थीटा, और ये कंपोनेंट कितना होगा F sin थीटा, इसका भी ये कंपोनेंट इधर होगा F sin थीटा, इधर कंपोनेंट F cos थीटा, तो ये डबल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए,
कंपोनेंट करें इसका, एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जिससे थीटा बनाए उसमें कॉस, दूसरे वाले में साइन थीटा लगाएं। ओके, तो जो नेट फोर्स आपका आएगा, नेट फोर्स एफ नेट लिख दे रहा है, ये बन गया 2F कॉस थीटा। ठीक है ना। और एक और मेथड है, आप फार्मूला लगा सकते हैं, एफ और एफ के बीच में एंगल कितना है 2 थीटा, थीटा और थीटा मिलाकर। तो एक फार्मूला जो हम लोग वेक्टर सम वाला लगाते हैं, एफ नेट, इससे भी निकाल सकते हैं। एफ नेट इज इक्वल टू रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ स्क्वायर और कॉस 2 थीटा, इससे भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना। आप वेक्टर में वहाँ चेक करें, यहाँ हम वैसे लगा के आपको दिखा दे रहे हैं, वैल्यू तो हमने निकाली ली है। देखिए यहाँ पर किसी भी मेथड से आगे डेरिवेशन है वहाँ भी काम आएगा। तो एफ स्क्वायर मिलकर क्या बना 2F स्क्वायर, ये भी बना 2F स्क्वायर और कॉस 2 थीटा। आप इसमें 2F स्क्वायर को कॉमन ले लें। ओके, रूट 2F स्क्वायर को कॉमन ले लें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा दें 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हाफ एंगल फार्मूले मालूम होने चाहिए, जिनको नहीं मालूम है वो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 उसको चेक करें। ये दोनों कैंसिल, ये 4 हो गया, उसका रूट हमने 2 ले लिया, ये 2F कॉस थीटा आ गया। एक मेथड ये है, दूसरा आप रिजॉल्व करके दिखा दें तब भी चलेगा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं हम कॉस थीटा बेस 4 और हाइपोटेनस 5। अब वैल्यू यहाँ पुटअप कर दें। वेक्टर सम है, डायरेक्ट ऐड नहीं करना, 2.16 इंटू 10⁻³ और कॉस थीटा 4/5। सभी लोग जिनको वेक्टर नहीं आता है वो वेक्टर की प्रैक्टिस इसमें जरूर करें। ठीक है, ये लगभग 3.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ रहा है, 3.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ रहा है। तो समझ गए होंगे आप बात कि कैसे हम जो है रिजॉल्व करके, ये अभी तक जो क्वेश्चन आपने लगाए हैं इसमें जो रिजोल्यूशन है वो केवल 2 फोर्स का था, तो इसको रिजॉल्व ना करके हमने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का। ठीक, मोर देन अगर 2 वेक्टर कहीं एक्ट कर रहे हैं तब तो फिर आपको बिना रिजॉल्व करे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है वो आपका दूसरा लेते हैं। ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है 2 माइक्रो -3 और 3। देखिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल गिवन है, इसकी साइड दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तीनों साइड हैं 20 सेंटीमीटर। ओके, और इनमें यहाँ वर्टेक्स पर चार्ज रखे हुए हैं, ये चार्ज आपको गिवन है 2 माइक्रोकूलम -3 और 3। यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम और थर्ड वर्टेक्स पर जो चार्ज रखा हुआ है वो भी माइनस है, ये भी -3 माइक्रोकूलम ABC और इसका सेंटर पॉइंट D है। ठीक, अब क्वेश्चन डायग्राम बनाने के बाद लैंग्वेज नोट कर लें। व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज to be placed at point D so that charge at A remains in equilibrium, so that charge at A remains equilibrium। देखिए वेक्टर की नॉलेज बहुत जरूरी है, बिना वेक्टर के आप क्वेश्चन, ये फिजिक्स आप 12th में कर ही नहीं सकते हैं। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ पूछ रहा है कि हम मैग्नीट्यूड और साइन भी कितना चार्ज रखें कि ये इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम किसका, ए का। तो देखिए बी वाला चार्ज नेगेटिव है, वो ए को क्या करेगा, अट्रैक्ट, इसको हमने यहाँ लिख दिया FB। सी वाल पर जो चार्ज रखा है वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ हमने लिख दिया है FC।
अब चार्ज जो वैल्यू आएंगी ना एफ बी एफ सी की दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि Q1 Q2 मल्टीप्लाई करेंगे, डिस्टेंस भी इक्वल है, यहाँ 2 है यहाँ 3, अट्रैक्शन था ध्यान रखना, तो इधर को एरो हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, इधर अट्रैक्शन, रिपल्सन होता तो उधर लगाते। ओके, अब एक बात नेचुरल है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ये दोनों इक्वल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए इनका रिजल्टेंट बीच में बाइसेक्ट करेगा, ठीक है, और एंगल ये 60 डिग्री होगा। तो मैग्नीट्यूड इक्वल होने की वजह से हम इसको डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एफ बी और एफ सी 9 × 10⁻⁹। आप एग्जाम में फार्मूला लिख के करेंगे, बिना फार्मूला मत करें। 2 × 10⁻⁶, 3 यहाँ ध्यान रखना माइनस साइन नहीं रखा जाएगा इसका, वो चीज़ एरो में जाती है वेक्टर में, और अपान कूलम्स लॉ में नेगेटिव साइन अटैच नहीं करना है, ठीक। डिस्टेंस 20 का स्क्वायर, ठीक, तो ये 0.2 आ जाएगा मीटर में, और इसका स्क्वायर। ये जो फोर्स आपका आ रहा है ये हमने कैलकुलेट, ये 1.35 न्यूटन आ रहा है। 1 दोनों फोर्स इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है, और अब ध्यान दें जरा, ये दोनों वेक्टर 60 डिग्री पर हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, और आप शो करके दिखाएंगे वहाँ पर कि जो रिजल्टेंट है वो 60 डिग्री पर जो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, वेक्टर इक्वल नहीं है मैग्नीट्यूड इक्वल, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है वो √3 टाइम्स होता है रिजल्टेंट, इसलिए इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो √3 टाइम्स, यानी 1.35 √3 न्यूटन। चेक करें, 1.35 × √3 न्यूटन। अब समझने की कोशिश करें, यहाँ जो चार्ज होगा ये इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट यहाँ डाउनवर्ड है, इसका मतलब इससे जो फोर्स यहाँ पर लगेगा वो फोर्स अपवर्ड होना चाहिए, और ठीक इसके इक्वल होना चाहिए, जिससे ये कैंसिल कर दे, यानी एफ डी अपवर्ड लगेगा, और ये आपका एफ नेट लिख दे रहा है, एफ नेट है, NET नेट लगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, यानी कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इसी के इक्वल होना चाहिए, तो नेचुरल है, ये पॉजिटिव है चार्ज, तो ये चार्ज भी पॉजिटिव होगा। ये बात आप थ्योरी में लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द चार्ज जो है वो मस्ट बी पॉजिटिव साइन ऑफ द चार्ज, ठीक, वैल्यू अभी निकालेंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि एफ डी और एफ नेट मिलाकर 0 कर दें, ठीक है ना, तो लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसको यहाँ पर नेचुरल आपको ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो बीच में माइनस साइन लेना पड़ेगा, इसलिए आप यहाँ पर इक्वल कर दें, वो ज़्यादा ठीक है। तो यहाँ पर एफ डी = एफ नेट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, तो यहाँ पर 1.35 √3 फोर्स लगा दें, 9 × ध्यान से देखना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, डी पर चार्ज कैलकुलेट करना है, उसे क्यू ले लो, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, ये 20 और ये 10 होगी, तो पाइथागोरस लगाएं, तो 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर ये 10 होगा हाफ, 100, तो √300, ठीक, तो √300 का स्क्वायर कितना आएगा, 300 × 10⁻⁻⁴, ये आपको क्यू दे देगा। ध्यान रखना, डिस्टेंस का स्क्वायर पाइथागोरस लगाकर वो डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, और तब उसका कैलकुलेशन आप करें। ओके, ये आपकी वैल्यू चार्ज की 0.39 माइक्रोकूलम आ रही है, 0.39 माइक्रोकूलम। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, मेथड आप यहाँ पर सीख लें निकालने का कि कैसे हम इसको जो है रिजल्टेंट आपका कैलकुलेट करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन लगाने से अगर ठीक से समझेंगे तो सफिशेंट होता है, आप इजीली जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 10 मीटर का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 10 मीटर का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये ABC 10 मीटर, सेंटर पॉइंट यहाँ पर D है, और इनमें सभी पर चार्ज जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। ये चार्ज आपको जो दे गए हैं वो नीचे +100, +75 और -100 कूलम है, +100,
यहाँ पर +100 कूलम, -75 कूलम, और जो C पर चार्ज रखा गया है वो भी -100 कूलम, और यहाँ 1 कूलम चार्ज है, 10 मीटर डिस्टेंस है। इस पर जो है वो नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। लिखिए, इसमें लिखा फाइंड द नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज, यानी जो A पर चार्ज रखा हुआ है उस पर आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो जरा देखें, इसमें मोर देन 2 फोर्स हैं, तो इससे आप क्लियर समझ लेंगे। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको रिपेल करेगा। ये फोर्स आपका FB हुआ, फोर्स ड्यू टू B। ओके, अब D नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स नीचे लगेगा FD। समझ गए होंगे। ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है, तो इस तरफ फोर्स लगेगा FC। अब पहले जरा इनका मैग्नीट्यूड कूलम्स लॉ से निकालते हैं, तो जरा चेक करें। FB मैग्नीट्यूड 9 × 10⁻⁹, 100 × 1, डिस्टेंस 10 का स्क्वायर, सब मीटर में है, माइक्रो भी यहाँ नहीं है, तो ये 100 कैंसिल हो गया। 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स आया। ठीक इसी तरह से FC कैलकुलेट करें, ये भी इतना ही आएगा, क्योंकि ये 100 है × 1, ये रिपल्सन था, अट्रैक्शन था, यहाँ माइनस नहीं रखना। ठीक, यहाँ 10 का स्क्वायर, ये भी आपका फोर्स आया 9 × 10⁹ न्यूटन। अब तीसरा फोर्स है FD, ये वाला। अलर्ट रहना, यहाँ फार्मूले में जो R है वो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज। तो जब हमने FB निकाला तो फोर्स डिस्टेंस किसके बीच में, B और C के बीच में, क्योंकि फोर्स ऑन C हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो है हमने A पर, ये हमने यहाँ 1 कूलम लिखा है, सॉरी, फोर्स ऑन A कैलकुलेट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारा A है, ये लिखा हुआ। ठीक है, तो फोर्स B के ड्यू टू A पर वो FB है, ये फोर्स C के ड्यू टू A पर FC है, और ये नेगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन डिस्टेंस किसके बीच में लगेगी, बिटवीन A और D। तो ये डिस्टेंस चेक कर लो कितनी होगी, ये 10 मीटर होगा, तो ये सेंटर है, तो ये 5 मीटर गिवन है, सेंटर है, तो 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, माइनस करें 75, तो ये √75 मीटर आया। हमने यहाँ लिख दिया रूट, आप पाइथागोरस लगाकर और बोर्ड में तब उसको ठीक से शो करना। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर लीजिए, तो 9 × 10⁻⁹, ये 75 माइनस नहीं लगाएं, ठीक, और यहाँ √75 का स्क्वायर, ये भी यहाँ कैंसिल हो गया। ये तीनों फोर्स इक्वल आए, इससे थोड़ा लगाने में आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक, अब जरा देखें, ये मोर देन 2 फोर्स हैं, इसलिए बिना रिजोल्यूशन हम यहाँ पर इसका डायग्राम बना रहे हैं, आप समझने की। यहाँ अब तीनों इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको F लिख ले रहे हैं, आसानी रहती लगाने में। ये देखिए, इधर हमने डाउनवर्ड F लिख दिया, एक फोर्स ये इधर लग रहा है F, और एक ही आपका हॉरिजॉन्टल से ऊपर यहाँ पर F लग रहा है। एंगल चेक कर लें, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये वाला, ठीक, और ये 60 डिग्री। समझ गए होंगे बात। और ये वाली जो लाइन हॉरिजॉन्टल से बना रही है, ये भी 60, यानी कि ये 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री। देखिए, हमने बना दिए तीनों फोर्स बना दिए, और उनके हमने वो भी बना लिए एंगल। ठीक, इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंगल ठीक से चेक कर लेना। अब नेट फोर्स निकालेंगे, तो मोर देन 2 में सबसे अच्छा मेथड है, रिजॉल्व करें। एक डायरेक्शन X ले लें और दूसरा डायरेक्शन Y ले लें। ये हमने देखिए इधर X ले लिया और ये डायरेक्शन हम Y ले रहे हैं। अब हम सभी फोर्स को X और Y में रिजॉल्व करेंगे। ठीक, वेक्टर के अगर कंफ्यूजन तो फिर वेक्टर का 4th और 5th लेक्चर देखें 11th का, और ठीक से रेजोल्यूशन करना सीखें। देखिए, ये जो फोर्स F है, इसका X कंपोनेंट होगा F cos 60, जिससे एंगल दिया होता है उसमें cos लगाते हैं, F cos 60, प्लस इसका इधर कंपोनेंट भी F cos 60, F cos 60, और ये Y डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसका कोई X कंपोनेंट नहीं होगा। ठीक, अगर लगाएंगे भी तो F cos 90 लगेंगे, cos 90 0 जाएगा, cos 60 1/2 होता है,
तो ये Fy2 बना, ये Fy2 बना और ये F हो गया, ये Fx आ गया। ठीक इसी तरह से y कंपोनेंट निकालें। ठीक, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा अपवर्ड, F sin 60, F sin 60। इसका कंपोनेंट ध्यान दें, इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट आपने 60 डिग्री यूज किया है तो 60 ही लगाएं अब, तो F sin 60 लेकिन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, विद वेक्टर अपवर्ड पॉजिटिव y तो डाउनवर्ड नेगेटिव, और ये भी नीचे की तरफ है डाउनवर्ड F है, तो इसको भी यहाँ पर मैग्नीट्यूड वही रहेगा -F लिखें। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये जो y कंपोनेंट आपका आया है ये हमने नेगेटिव चार्ज लिया, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये भी डाउनवर्ड है, इसकी वैल्यू Fi है। आप समझ गए होंगे दोनों कंपोनेंट x और y। और ध्यान रखें कि जो x और y कंपोनेंट होते हैं वो हमेशा अगर नीचे का चार्ज पॉजिटिव ले लेंगे तो फिर ये अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर नीचे का चार्ज ये -75 नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा, अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर अपवर्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी प्लस y में हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब नेट फोर्स F, तो हमेशा Fx और Fy 90 पर होते हैं, इसलिए Fx स्क्वायर और Fy स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, 90 डिग्री पर हैं, तो F√2 टाइम्स, आप नेट यहाँ नेट लिख लेना, नेट फोर्स। ठीक, और एंगल भी जरा ठीक से चेक कर लें, एक नेट लग रहा है यहाँ पर F और एक इधर F लग रहा है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ये बनेगा, ये एंगल इक्वल होने की वजह से 45 होंगे, दोनों इक्वल हैं। ठीक, इसमें जब हम tan थीटा लगाते हैं, ये डाउनवर्ड है, आप लिखने के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, आप अगर माइनस लगाते हैं तो -1 आएगा, तब भी लिख सकते हैं -45, और नहीं तो लिख दें कि हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड 45 एंगल पर। ठीक, तो tan थीटा Fy/Fx हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया है, ध्यान रखना, तो tan 45 डाउनवर्ड, आप माइनस ले सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन फिर लिख देना कि -45 का मीनिंग है कि आप हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, या मैग्नीट्यूड लेकर क्वाड्रेंट से आप लिख दें आंसर को, तब भी चलेगा। तो आपने कूलम्स लॉ के यहाँ पर वेक्टर का रिजोल्यूशन करना आपको सिखाया है। 2 वेक्टर में डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, मोर देन 2 में जो है आपको रिजोल्यूशन करना पड़ेगा, जैसे ये हमने रिजॉल्व करके लगाया है। क्या करेंगे, ऑरिजिन अटैच करें, x और y लगाएं, पहले क्या करें, मैग्नीट्यूड निकालें फोर्स का। ठीक, डिस्टेंस में मिस्टेक नहीं करना, डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज ठीक से देखकर, माइनस मत लगाएं फार्मूले में यहाँ पर कभी। ठीक, उसके बाद x y अटैच करके सभी फोर्स को x डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, y डायरेक्शन में रिजॉल्व करें, और Fx और Fy 90 पर होते हैं, इसलिए पाइथागोरस लगाकर नेट रिजल्टेंट निकाल लें। अगर इक्वल था यहाँ इसलिए √2 टाइम्स, और फिर उसका एंगल क्वाड्रेंट से चेक करके Fy/Fx लगाकर उसका एंगल कैलकुलेट कर लें। ओके स्टूडेंट, हमने आपको कई क्वेश्चन आज कराए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कूलम्स लॉ के डाउट हो तो फिर कमेंट में डालें। ओके।